नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का द टॉप इंडिया में स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ तो 15 अगस्त को मना लिया, लेकिन क्या हम वाकई आज़ाद हो गए हैं? हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि आज़ाद हम उसी दिन होंगे जिस दिन हमारे घर से हमारी बहू बेटियां रात के 12 बजे भी बिना डर के बाहर निकल सके। इसका मतलब है आज भी हम आजाद नहीं हुए हैं। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर आरजे कर हॉस्पिटल का रेप और मर्डर के बाद पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ। जब भी कोई ऐसी निंदनीय घटना होती है, चाहे अभी कलकत्ता में हो रही हो या उससे पहले दूसरी जगह में कहीं भी हुई हो या दिल्ली में हुई हो, हम तभी जागते हैं जब कोई घटना होता है, उसके बाद फिर सो जाते हैं। मतलब साफ तौर पे नजर आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की जरूरत है। हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़, वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री में से एक है और ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती है, लेकिन हम जागते तब हैं जब ऐसी कोई अमानवीय घटना होता है। हमने तो नारी सम्मान के लिए महाभारत रामायण जैसे युद्ध कर दिए, लेकिन ना जाने किसने हमें कैंडल पकड़ के मार्च करना सिखा दिया। डेमोक्रेसी है, हमें नियम तो मानने ही पड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वक्त आ चुका है कड़ी से कड़ी कानून लागू हो महिला अपराध के खिलाफ, तभी हमारा देश आजाद हो सकेगा। वेस्ट बंगाल का मामला इतना तुल पकड़ चुका है कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करनी पड़ी। मुलाकात के दौरान प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुकी है और हमें कसम खा के स्टेप्स लेने हैं ताकि अपनी बेटी और बहनों को बचा सके। इससे पहले भी संदेश खाली वाली घटना बंगाल में हो चुकी है, तो जरूरी है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बंगाल में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत घटनाएं हो चुकी है जो मानवता को शर्मसार करती है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के समय वायलेंस, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स की हत्याएं, तो ये कह सकते हैं कि बंगाल में जंगल राज आ चुका है। तो जरूरी है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। एक बार बिहार में भी ऐसा वक्त आया था जब जंगल राज चल रहे थे, तो उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट एक बार नहीं 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू किया था और एक बार तो लगभग 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू किए थे, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं हुए थे। क्या राष्ट्रपति शासन लागू करने से ये अपराध क्राइम खत्म हो जाएंगे? हमें जानना होगा कि ये अपराध का जननी कौन है। ये अपराध का जननी सबसे पहला हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और दूसरा बेरोजगारी, तीसरा बॉलीवुड और चौथा शराब। और इन सभी के बाद सबसे बड़ा गुनहगार है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, जो कि अपराधियों को आसानी से क्राइम करने के बाद बाहर निकलने का मौका देती है। ऐसे अपराधी दोषी साबित होते हैं, फांसी की सजा दे देनी चाहिए।
उनके लिए ना कोई एडवोकेट केस लड़े, ना ही उन्हें बेल मिले। ऐसी कड़ी कानून बनाई जाए। और दूसरा, बॉलीवुड में जानवर जैसे, एनिमल जैसे मूवी बनाए जाते हैं। ऐसे मूवी होते हैं जो कि अपराध करने को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें अपराधियों को ग्लैमराइज किया जाता है। और जितने भी मर्डर्स होते हैं, अपराध होते हैं, ये बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड होकर ही किए जाते हैं और शराब के नशे में किए जाते हैं। तो वक्त आ गया है कि बॉलीवुड में ऐसी मूवीज बनाया जाए जो कि आम जनता देखकर कुछ अच्छा करना चाहे, ना कि बुराई करने की सीखे। एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। गीता रामायण को कोर्ट से बाहर निकालकर स्कूल के सिलेबस में प्राइमरी लेवल से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे संस्कार सीख सकें। रामायण देखकर नारी का सम्मान करना सीखे, भाई का सम्मान करना सीखे, माँ बाप का सम्मान करना सीखे, आपस में प्यार से मिलजुल कर रहना सीखे, और अपराध करने के बाद जो परिणाम होता है वो भी सीखें। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में संस्कार नाम की जगह ही नहीं है। यहाँ सिर्फ बच्चा पढ़ता है, ना ही बड़ों का सम्मान करना सीखता है, ना ही भ्रष्टाचार गलत है, क्राइम गलत है, ये नहीं समझता। बस ये समझता है कि किसी तरह वो पढ़ लिख कर अच्छा जॉब करने लगे या करोड़पति बन जाए, पैसा कमाने बन जाए। मतलब मनी माइंडेड एजुकेशन सिस्टम है। यही वजह है अपराध बढ़ने का। सरकार को कानून व्यवस्था बेहतर करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट करना पड़ेगी। जहां अपराधी क्राइम करने से पहले सोचे, जैसे इस्लामिक कंट्रीज में है, और शराब को पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए। गीता रामायण को स्कूल के सिलेबस में पढ़ा जाए, बच्चों को संस्कार सिखाए जाए, माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार दें, तभी अपराध। बॉलीवुड जो अपराध को ग्लोरीफाई करती है। आपने डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान का, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये सारे डायलॉग्स, स्टोरीज जो कि अपराध को ग्लोरीफाई करते हैं, जो कि युवा पीढ़ी के दिमाग में ही जा रहा है। अभी एनिमल मूवी आई रणबीर कपूर की, वो एक सुपर डुपर हिट हुआ हिंदुस्तान में, जो कि अपराध पे ही बेस्ड था। उसे बॉलीवुड ग्लोरीफाई कर रही थी। तो अगर ऐसी मूवीज हमारी न्यू कमर देखेगी तो कैसे थी। और दूसरी बात, शराब। आपने गाना सुना होगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने का। गम भुलाने के लिए लोग शराब पी रहे हैं। तो ये सारे चीजें हैं, तो जरूरी है बॉलीवुड को रिफॉर्म करने का, हमारी कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्ट करने का। और तीसरा, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने का, जहां बच्चों को संस्कार सिखाया जाए, महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाए, मोरल साइंस बच्चों को पढ़ाया जाए। तभी हमारा हिंदुस्तान अपराध मुक्त हो सकता है।